इन नायकों को वो अपने हाथों से पुरस्कृत करें। सबसे पहले जो कंप्लेनेंट हैं हमारे अम्बाला से आए हैं, मनीष शर्मा जी हैं। इन्होंने एक हेड कांस्टेबल को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। मनीष शर्मा जी। हमारे अगले कंप्लेनेंट गुरविंदर सिंह जी हैं, जिन्होंने एक मुख्य सिपाही और उनके एक साथी एक प्राइवेट व्यक्ति को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों। तीसरे कंप्लेनेंट साहब सिंह जी जो अभी पहुंचने वाले हैं, जब तक वो आए तो मैं बुलाता हूं मोहन लाल जी को, जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लर्क को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा वरुण जी को, इन्होंने भी 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हरियाणा के गृह विभाग के एक सहायक को और एक प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया, जो आम लाइसेंस बनवाने के लिए उनसे 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। चेतन जी को मैं बुलाना चाहूंगा इसके बाद, जिन्होंने एक अपने हल्का पटवारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। हमारे अगले 2 कंप्लेनेंट अभी आने वाले हैं, जब तक वो आए तब तक मैं बुलाना चाहूंगा विशाल को। विशाल जी ने हमारे शहजादपुर थाने के 2 कर्मचारियों को, एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। और काफी इस चीज के लिए एक कमिटमेंट चाहिए, जहां आदमी पुलिस से इतना डरता है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे केसेस इन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न केवल खड़े हुए बल्कि उनको रंगे हाथों गिरफ्तार भी करवाया है। अमृत लाल जी को मैं बुलाना चाहूंगा। इन्होंने एक अपनी ऑडिट की जो एक रिपोर्ट को ठीक करवाने के लिए सहकारी समितियां कैथल के एक निरीक्षक को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। अगले हमारे 2 कंप्लेनेंट है संदीप जी और सतीश जी। इन्होंने भी कैथल में एक चौकी इंचार्ज और उनके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दोनों को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करवाया। चीका का मामला है। संजय गोयल जी हमारे अगले कंप्लेनेंट है, जिन्होंने संजय गोयल जी हमारे अगले कंप्लेनेंट है, जिन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर सोमेश और एक और हमारे कर्मचारी उनको गिरफ्तार करवाया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि ये हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो के ही कर्मचारी थे जिनको इन्होंने गिरफ्तार करवाया। ये हमारी कमिटमेंट भी दिखाती है कि हमारी जो ब्यूरो है वो चाहे कोई भी उसमें आदमी हो, वो हर चीज पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। अगले हमारे कंप्लेनेंट रंजीत कुमार हैं। इन्होंने यूएचबीएपीएल के असिस्टेंट जितेश जी हैं, उनको 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करवाया। रंजीत जी। हमारे अगले हीरो है विजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली कैथल में एक नगर परिषद के मेंबर और एक नगर परिषद के मेंबर के परिवार के सदस्य को 1 लाख रुपए। मैं अंत में रविंदर अरोड़ा जी को बुलाना चाहूंगा। इन्होंने कोई रंगे हाथों तो गिरफ्तारी नहीं करवाई, बट हमारे एक स्पेशल चेकिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस पर हम एक केस रजिस्टर करने में आए हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट केस है। ये 15वीं विकेट हमने ली है सर 2 साल में। साहब सिंह जी, स्वतंत्र कुमार जी या सोहनलाल जी अभी आगे साहब स्वतंत्र कुमार जी। स्वतंत्र कुमार जी ने अपने हल्का पटवारी को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करवाया। ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले।
सोहन और साहब नहीं है। जब तक वो आते हैं मैं हमारे पंचकूला के जो हमारे कंप्लेनेशन को बुलाना चाहूँगा। अनीता मिश्रा जी ने अपने मोरनी के कानूनगो को 20,000 रुपए के रिश्वत की डिमांड के उनको गिरफ्तार करवाया। और मैं बताना चाहूँगा मेरे पास ऑफिस में आई थी, बहुत डरी हुई थी कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, और 2 दिन के अंदर इन्होंने वो रेड सक्सेसफुल करवाई हमारी। हरीश भोला जी को मैं बुलाना चाहूँगा। इन्होंने एक पटवारी और उसके सहायक को 10,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए यहाँ पर गिरफ्तार किया। राम कुमार चाहत जी आगे हैं अभी? नहीं। आगे मैं बिलाल जी को बुलाना चाहूंगा। बिलाल के दोस्त आए हैं उनकी जगह सम्मान लेने के लिए। इन्होंने भी एक यमुनानगर में जहाँ एंटी नार्कोटिक्स है उसके 2 अधिकारियों को गिरफ्तार करवाया 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। राजेश कुमार आगे। राजेश कुमार जी को मैं बुलाना चाहूंगा। इन्होंने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए हरियाणा के ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी को गिरफ्तार करवाया और उसके साथ में 2-3 गिरफ्तारियां और भी। अगले हमारे नायक हरिंदर जी हैं। इन्होंने एक क्लर्क को DBN में क्लर्क थे, उनको 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अमित कुमार जी को, जिन्होंने पंचकुला थाना 20 के एक सब इंस्पेक्टर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करवाया। अमित। राजवीर आगे थे नहीं। और उनके बाद में बुलाना चाहूंगा राजकुमार जी को, जिन्होंने सदर थाना यमुनानगर से 2 हमारे कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। 10,000 रुपए की रिश्वत की वो मांग कर रहे थे। राजकुमार जी। हमारे कुछ 2-3 कंप्लेनेंट अभी आने वाले हैं, तो जब वो आएंगे तब हम उनको सम्मानित करेंगे। मेरा अनुरोध है डीजी सर से कि जो पिछले 1 साल की हमारी कुछ उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में आप मीडिया को ब्रीफ जी। तो आज का ये सम्मान समारोह ये दर्शाता है कि जो लोग एंटी करप्शन में ये जो लड़ाई है करप्शन के विरुद्ध, इसके खिलाफ जो बड़ी भूमिका निभाते हैं उनको सम्मानित करना और उनके बारे में हमें उनकी दिक्कतों को हल करना ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको हमने पिछले 2 वर्ष में महसूस किया और इसी के चलते ये पहल शुरू की कि हम उनको बीच बीच में बुलाएं, उनसे बात करें और उनकी दिक्कतें जो ट्रैप कराने के बाद, रेड कराने के बाद, जब करप्शन के केसेस करा देते हैं लोग, तो उसके बाद जो उनको समस्याएं आती हैं उनको हल करने का प्रयास करें। तो मैं मीडिया से भी ये अपील करना चाहूँगा कि हम अक्सर जब कोई भी केस देखते हैं उसके बारे में लिखते हैं तो फोकस जो एक्यूज पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन पे चला जाता है। वास्तव में जो पीड़ित है वो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं, उनका परिवार है जो त्रस्त होता है भ्रष्टाचार से, और जिस तरीके से उनसे एक्सटॉर्शन और जैसे कि डिमांड किया जाती है, जिस तरीके से उसमें करप्शन का उनके विरुद्ध काम किया जाता है और पैसे की डिमांड की जाती है, वो बहुत ही पीड़ादायक है। और उसके बारे में भी हमें कवरेज उसको भी मिलनी चाहिए और विक्टिम ओरिएंटेड रिपोर्टिंग भी हम कुछ करें, तो उससे एक बैलेंस भी आएगा और समाज को भी, आपके रीडर्स को भी और व्यूअर्स को उनकी जो दिक्कतें हैं उसके उनके बारे में भी पता चलेगा। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनमें से ज़्यादातर हमारे जो कंप्लेनेंट्स हैं हमारी हेल्पलाइन
विजिलेंस ब्यूरो की, एंटी करप्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से हमसे जुड़े। तो ये टोल फ्री नंबर हमारा बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है पिछले वर्षों में। और मैं फिर से बताना चाहूंगा टोल फ्री नंबर वो 1800-180 2022, तो 20-22 अंत में है, और 1800 और 180 जो टोल फ्री नंबर्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और शॉर्ट कोड भी है 1064 तो इन दोनों ही नंबरों पर जब भी हम कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड टीम है जो उसको इन कॉल्स को सुनती है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो बहुत सारे लोग इसमें हमें टोल फ्री नंबर से जुड़े, उन्होंने अपनी दिक्कत बताई और उसके बाद वेरिफिकेशन की जाती है, शिकायत की, और वेरीफाई होने के बाद जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये डिमांड सच्ची है और किसी सरकारी काम के लिए की जा रही है तो उस पर ट्रैप केस प्लान किया जाता है। तो इस वर्ष जो 2023 था इसमें 152 ट्रैप केसेस एंटी करप्शन ब्यूरो ने किए पूरे वर्ष में, और इन 152 केसेस में करीब 186 पब्लिक सर्वेंट्स गिरफ्तार हुए, जिनमें 30 गस्टेड रैंक के अधिकारी थे, 156 नॉन गस्टेड रैंक और 40 मिडल मैन जो दलाली का काम करते हैं लोग। इस प्रकार के व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उससे पिछले वर्ष आपको ध्यान होगा कि ट्रैप केसेस भी काफी बड़ी संख्या में किए गए थे। 170 के करीब ट्रैप केस 2022 में किए गए थे, 152 2023 में किए गए हैं, और लगभग आंकड़ा 16 भ्रष्ट व्यक्ति हर महीने गिरफ्तार किए जाते हैं पूरे प्रदेश में। और ट्रैप केसेस के अलावा पूरे वर्ष में 53 ऐसे केस दर्ज किए एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो जांच के आधार पर किए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो समय समय पर सरकार के जो मिली हुई जांच है उनकी जांच करती है, और ये ब्यूरो जांच करने के बाद उनमें अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज करके, और जब वहां से अप्रूवल आती है तो उसके आधार पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करती है। तो वो ऐसे 53 मुकदमे दर्ज किए गए वर्ष 2023 में। उनमें भी काफी बड़ी तादाद में पब्लिक सर्वेंट्स और सर थोड़ा सा माइक डाउन कर लो, नीचे ऑडियो नहीं आ रही है पीछे किसी भी माइक, थोड़ा सा माइक डाउन कर लो। थैंक यू सर। तो काफी बड़ी तादाद में पब्लिक सर्वेंट्स इन केसेस में भी इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोर्ट्स में चालान या जैसी भी सूरत होगी रिपोर्ट दी जाएगी। अगर हम पूरे वर्ष में विभागों की बात करें तो बहुत सारे विभागों के लोग इस वर्ष में एंटी करप्शन ब्यूरो के लेंस के नीचे आए और उनके विरुद्ध जांच की गई, मुकदमे किए गए, जिनमें बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी, रेवेन्यू महकमे के कर्मचारी, पावर यूटिलिटीज, फूड एंड सिविल सप्लाईज, लोकल बॉडीज, हेल्थ सर्विसेज, कॉर्पोरेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड पंचायत, फॉरेस्ट, होम गार्ड्स, इरिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रिकॉर्ड एंड कंसोलिडेशन, प्रिजन्स और 14 अन्य विभाग ऐसे रहे जिनके कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो ने गत वर्ष एक्शन लिया। और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जो आप समय समय पर हम आपके साथ शेयर करते हैं प्रेस नोट्स के माध्यम से, उनकी भी डिटेल आपको इस प्रेस नोट के जरिए उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो ये हमारी मुहिम है इसमें जो राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जो पॉलिसी है उसके तहत बहुत मेजर डिसीजन लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की गई, जिससे जो लोग पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते उनको पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से
एंटी करप्शन ब्यूरो की जो संख्या उसको करीब करीब 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया गया है। उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें 809 पदों का इजाफा किया गया और एक बड़ा इनिशिएटिव रहा जिसमें ट्रैप केसेस के लिए प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया और साथ ही साथ एक और दूसरे बड़े इनिशिएटिव इंडिपेंडेंट विटनेस का पैनल बनाने का प्रावधान किया गया है, जिससे हमें हमारे जो अधिकारी हैं जिनको ट्रैप लगाने से पहले कोई बिना समय व्यर्थ किए इंडिपेंडेंट विटनेस पैनल पर जो रखे गए हैं वो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं और वहां से जो एक इंफॉर्मेशन लीकेज की एक बड़ी संभावना बनी रहती थी और ऐसे केसेस भी आते थे, वो समाप्त हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी राहत मिली और इन जो इनिशिएटिव्स हैं इनका डायरेक्ट हमारे काम पर प्रभाव आया और बेहतर, जैसा कि मैंने बताया 205 केस कुल मिला करके जो हमारे किए गए, 152 ट्रैप और 53 जो जांच के आधार पर, उनमें एक बड़ा जरूर इन सुधारों का रहा। और एक और जो बड़ा जो एक नया काम कह सकते हैं वो हमने पिछले वर्ष की बात की थी कि जो टेंटेड पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो सरकारी धन का एम्बेजलमेंट करके प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का काम भी शुरू किया गया और ऐसे 6 केसेस में हमने राज्य सरकार की अप्रूवल लेने के बाद अदालतों में इसमें हमने पिटीशन मूव कर दी है और एक में कोर्ट का फैसला भी आ गया है और प्रॉपर्टी अटैचमेंट जल्द की जाएगी और बाकी में भी एडवांस देगी। तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम जो एक तरह से नया काम है इसी एक्ट के तहत जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 1944 का, उसके तहत ये कार्य किया गया है। तो ये सभी काम हमारे इस वर्ष भी जारी रहेंगे और जो फोकस हमने एक एंटी करप्शन का कंप्लीट होलिस्टिक व्यू लेने का जो हमने शुरू किया कि केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक किसी में नहीं रहना है, हम जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे वो हमारा अपना कोई अधिकारी कर्मचारी है या कोई जैसे अभी हुआ एंटी करप्शन ब्यूरो के भी कुछ अधिकारी बीच में आए और उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया गया है और कोई भी किसी भी रैंक का अधिकारी होगा, राज्य सरकार की नीति है उसके तहत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी करेगी।